तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पारंपरिक चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पर पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया। कहां पे किया? असम के गुवाहाटी में, जिसका उद्घाटन किया है हमारे आयुष मंत्री, और वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। वैसे आपको याद है 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है। भारत के पास इस साल G20 की भी अध्यक्षता है और SCO की भी अध्यक्षता है। चलिए फिर बताइए, हाल में दूरसंचार विभाग ने पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन कहां किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी दूरसंचार विभाग ने नई दिल्ली में पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का आयोजन किया, और हमारे जो संचार मंत्री कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इस बार ये इसका 22वां संस्करण है, जो कि अभी 22 से लेकर 24 फरवरी तक हुआ। कहां पे? नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या रही? सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? तो आंसर होगा भोपाल में। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है, और इस सम्मेलन की थीम है नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन ये किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो आंसर होगा INS विक्रांत। तो अभी वर्ष 2023 का नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन अभी 6 मार्च 2023 को शुरू हुआ। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार सम्मेलन भारत के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर हुआ है, तो ये आप याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी 8 मार्च 2023 को मुंबई के प्रभा देवी में रविंद्र नाट्य मंदिर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन संगीत नाटक अकादमी और PL देश पांडे महाराष्ट्र कला अकादमी के सहयोग से किया गया। चलिए फिर बताइए, अभी 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी इन्होंने 6 मार्च 2023 को कैपिटल पणजी में, गोवा की कैपिटल पणजी में अभी 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का उद्घाटन किया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां हुआ? तो आंसर होगा कुआलालंपुर में। तो अभी 6 मार्च को मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, जहां पे 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता ये किस देश ने की? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो अभी 9 मार्च को बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता ये थाईलैंड में की गई, और इस बैठक की अध्यक्षता की है थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री डॉन प्रमुदविनई ने। इसमें भारत की तरफ से हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन सिंह, उन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो पर्यटन मंत्रालय, और वैसे पर्यटन मंत्री कौन है? हमारे G किशन रेड्डी हैं। तो अभी पर्यटन मंत्रालय अभी मई 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा 17 से लेकर 19 मई तक, जिसका उद्देश्य क्या होगा? पर्यटन उद्योग में निवेश को आकर्षित करना। चलिए फिर बताइए, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन ये 22 से लेकर 24 मार्च तक न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। ये 50 सालों में पानी पर पहला सम्मेलन है, और ताजिकिस्तान और नीदरलैंड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये सम्मेलन पानी पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अभी यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की, उसके अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, और 46% आबादी के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। अगला प्रश्न है,
वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो अभी आपको पता है 24 मार्च को था वर्ल्ड टीबी डे, तो उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। और टीबी से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आपको कराए थे, जैसे कि दुनिया में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, लेकिन भारत में 2025 है।